स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 30 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर का शुभारंभ किया है? तो मेहसाणा गुजरात से किया है इन्होंने। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर ये न्यू भारत से न्यू साणंद खंड का उद्घाटन किया है, और इसके अलावा रेल लाइनों का दोहरीकरण व सड़कों व पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। देखिए इसमें थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये मैगजीन आई ही ऐसी थी। ठीक है, मैंने फिर भी इसकी PDF अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की थी, बट मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप वो सुन लीजिए। ठीक है, अमृत कलश यात्रा क्या है? तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन अमृत कलश यात्रा के द्वारा देश के प्रत्येक गांव से लाई गई मिट्टी से अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव के शिलान्यास के साथ ही मेरा युवा भारत माई भारत के लिए जो है इसका भी शुभारंभ किया है। कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा के समापन जो कि 31 अक्टूबर को हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया है। ये मंच 15 से लेकर के 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को जोड़ेगा और ये एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 3 से 9 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित संकल्प सप्ताह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये संबंधित है तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से संबंधित है, और ये जो है देश के 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक साह। इन्होंने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट बैठकों को अपनाने वाला त्रिपुरा भारत का चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये की है श्रेष्ठ योजना, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के क्षेत्र में SC प्रमुख क्षेत्रों में विकास पटल की पहुंच का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु ये योजना 2 अलग अलग तरीके से संचालित की जा रही है। CBSE राज्य बोर्ड से CBSE और राज्य बोर्ड से संबंधित निजी आवासीय विद्यालय में और NGO द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश के थ्रू चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को भारतीय सैन्य विरासत के उद्घाटन के दौरान भारतीय सेनाओं के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। याद रखना, प्रोजेक्ट उद्भव किससे रिलेटेड है? तो भारतीय सेनाओं से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में हुए गहन ज्ञान को आधुनिक सैन्य रणनीतियों में शामिल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में कौन सी 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समावेश किया गया है? तो पहली है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरी है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, तीसरी है अनुसूचित जाति योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता। PMAY योजना के लिए 2021-22 में अनुसूचित जाति समुदायों की उनकी गरीबी को कम करने के लिए और गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास को शुरू करने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसके 3 प्रमुख घटक है। SC बाहुल्य गांवों
को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना, आर्थिक सामाजिक बेहतरी हेतु ढांचागत विकास करना और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण करना। तो ये तीनों घटक भी याद करने हैं और ये तीनों योजनाएं भी याद करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट की 4 अक्टूबर 2023 की बैठक में उज्ज्वला योजना की प्रति सिलेंडर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई है? तो 300 रुपये कर दी गई है। और नेक्स्ट इसमें है कि हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने में मदद के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। तेलंगाना में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा, तो भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का मैरीलैंड में अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 19 फीट ऊंची है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है और ये मतलब किन की प्रतिमा है, ठीक है। और इसके मूर्तिकार है राम सुथार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गौरव ट्रेन 16 नवंबर 2023 को दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेल मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल स्टार्ट की है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत स्टार्ट की गई है। तो याद रखना, भारत गौरव ट्रेन दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इसमें कि मिट्टी कैफे क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस कैफे में जो दिव्यांग मतलब पूरी तरीके से जो दिव्यांग है वो कर्मचारी इस कैफे को चलाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये जो मिट्टी कैफे है ये किन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर 2023 को निर्माणाधीन इस सुरंग में 41 मजदूर सुरंग ढह जाने से फंस गए थे। काफ़ी चर्चा में रही थी ये वाली सुरंग। तो याद रखना है कि ये कहाँ है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है और इनको जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सुरंग 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 3 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना व वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सुपर फास्ट न्यूज़ है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रख लेना, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं। नेक्स्ट इसमें कि माड़ी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया एक गरबा गीत, जिसे नवरात्रा के अवसर पर जारी किया गया। आवाज़ दिव्य कुमार व कंपोज मीट ब्रदर्स ने किया है। ये गुजराती भाषा में है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने गारबो नाम से एक गीत और लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विभिन्न फसलों मतलब जो रबी की फसलें उन पर MSP में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अक्टूबर को रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया है। तो कितने रुपए की वृद्धि की है वो देख लीजिए इसमें कि गेहूं पर जो है 150 रुपये की, जौ पर 115 रुपये, चना पर 105 रुपये, मसूर पर 425 रुपये और सरसों पर जो है 200 रुपये और कुसुम पर 150 रुपये। और अब जो है इनके भाव ये चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो देख लेना ये। नेक्स्ट है इसमें कि वोक क्या है और ये अभी क्यों चर्चा में आया है। तो एक सांस्कृतिक बहस का केंद्र बना हुआ है अभी ये वोक, और इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। ये हिंसा के खतरों के प्रति जागरूक या सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत है वोक। वोक को जो है 2017 में ऑक्सफर्ड और मारियम वेब स्तर डिक्शनरी में जोड़ा गया। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत ने अपने संबोधन में सांस्कृतिक मार्क्सवादियों को वोक कहा था, इसलिए जो है ये शब्द चर्चा में रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने 18 अक्टूबर 2023 को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही बाक निह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो याद रख लेना ये चीज़ें। नेक्स्ट इसमें है आयुर्वेद दिवस। सबको पता है कि धन्वंतरी जयंती जब होती है उस टाइम पे जो है आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। तो इस बार 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरी जो जयंती थी उसके अवसर पर दुनिया भर में लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इसकी थीम याद रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। इसकी थीम जरूर याद रखना, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट इसमें कि यशस्विनी जो है क्या है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF की 3 महिला बाइकर्स टीम ने, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में बाइक अभियान शुरू करके 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अपना अभियान समाप्त किया। नेक्स्ट इसमें कि भारत आटा क्या है, तो 6 नवंबर 2023 को कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत आटा का शुभारंभ किया। और इससे पूर्व भारत दाल भी बेची जा रही थी। और भारत आटे की रेट कितनी है, तो 27.50 रुपये जो है इस रेट पर जो है आटा बेचा जा रहा है, भारत आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतल महाजन कौन है, तो भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन, इन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड किया है। शीतल महाजन जो है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई। और ये ऐसी छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। इनको जो है 2001 में पद्मश्री, देखिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है ना, मतलब जैसे कोई दुनिया की ये पहली महिला बन गई, तो उनके बारे में और भी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे इन्होंने दिया ना कि इनको पद्मश्री कब दिया गया, तो 2001 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। पिछली बार लता मंगेशकर के बारे में पूछा था इन्होंने कि उनको जो है पद्मश्री या ऐसे कुछ पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा ऐसे रख लेना, पर सही कर आओगे। अब जब आप 2-3 बार सुन लोगे तो सही कर आओगे, ठीक है। तो पद्मश्री इनको जो है 2001 में सम्मानित किया गया। कई स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड धारक 41 वर्षीय महाजन ने 13 नवंबर को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से ये कारनामा किया है। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई है दुनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ी क्या है, तो जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक फायर पॉट है ये। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि कांगड़ी क्या है, तो आपको आंसर करना है कि जम्मू कश्मीर में जो है ठंड के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला फायर पॉट है। नेक्स्ट इसमें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बीच 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक CNG और BS4 डीजल बसें ही चलेगी। नेक्स्ट इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इसमें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कि 22 जनवरी को होगा। और इस दिन जो है सबको दिवाली मनानी है। इस दिन जो है भगवान श्री राम की जो प्रतिमा मूर्ति होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उनको जो है गर्भगृह में जो है स्थापित किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। और अब तक जो है राजस्थान परिदृश्य और ये राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया है। अब एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, नेक्स्ट में जो है स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।